दोस्तों राकेश 9 to 5 की एक प्राइवेट जॉब किया करता था। लेकिन एक दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। राकेश बहुत ज्यादा लेट हो गया था। जब वो ऑफिस से बाहर निकला काफी ज्यादा रात हो गई थी। राकेश को ना ही कोई टैक्सी मिल रही थी और ना ही कोई व्हीकल। तो राकेश के ऑफिस से 10 से 15 मिनट की दूरी पर एक बस स्टैंड था। राकेश जब पैदल पैदल उस बस स्टैंड तक पहुंचा तो उसने क्या देखा कि बस स्टैंड पूरा खाली है। वहाँ पर सिर्फ एक बुढ़ा आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। अब राकेश को भी घर जाना था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस बुढ़े आदमी के पास जाकर उस बेंच पर बैठ गया। बस को आने में अभी थोड़ा टाइम था तो राकेश टाइम पास के लिए उस बुढ़े आदमी से बातचीत करना शुरू कर देता है। राकेश और वो बुढ़ा आदमी दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। दोनों का बढ़िया टाइम पास हो रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद बस आ जाती है। राकेश और वो बुढ़ा आदमी उस बस में चढ़ जाता है। बस में एक दो ही सवारी बैठी थी, एक कंडक्टर था और ये बस ड्राइवर। राकेश और वो बुढ़ा आदमी एक ही सीट पर बैठ गए। अब अगले बस स्टैंड पर दो लोग और चढ़ते हैं उस बस में। अब वो दो लोग चढ़ते हैं, उसके कुछ ही देर बाद जो है वो बुढ़ा आदमी राकेश से लड़ने लग जाता है। वो बुढ़ा आदमी राकेश पर बहुत जोर जोर से भड़क रहा था। राकेश बोलता है उस बुढ़े से कि अंकल क्या हो गया, अभी तो आप अच्छे से बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी देर में क्या हो गया, क्या मुझसे लड़ने लग गए। बस ड्राइवर भी कहता है कि भाई क्यों लड़ रहे हो, इधर कंडक्टर भी कहता है कि भाई क्यों लड़ रहे हो। वो बुढ़ा आदमी बस ड्राइवर को कहता है कि भाई तू बस को रोक, इसको तो मैं बताता हूँ। बस ड्राइवर बस को रोक देता है और वो बुढ़ा अंकल जो था वो राकेश का हाथ पकड़ के राकेश को बस से नीचे उतार देता है। अब बस राकेश और उस बुढ़े आदमी को बीच सड़क पर छोड़ करके आगे चली जाती है। राकेश बोलता है उस बुढ़े आदमी से कि अंकल आप पागल पागल हो गए हो क्या आपने चढ़ा पड़ा ली है, ये लास्ट बस थी, अब मैं अपने घर पर कैसे जाऊंगा। अब वो बुढ़ा आदमी कहता है कि जो दो लोग चढ़े थे ना बस स्टैंड से। राकेश कहता है कि हाँ। वो बुढ़ा आदमी बोलता है राकेश से कि तुमने उनके पैर नोटिस किए थे। राकेश बोलता है नहीं, क्यों। तब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि जब वो बस स्टैंड से चढ़े थे तब मैंने उनके पैरों पर नोटिस किया कि उनके पैर जो थे वो उल्टे थे। राकेश को थोड़ा अजीब लगा। फिर राकेश उस बुढ़े आदमी से बोलता है कि अंकल देखो ऐसा है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, आपको नींद की वजह से भ्रम हुआ होगा, आप घर जाइए और सोइए आराम से। वो बुढ़ा आदमी लाख बार समझाने की कोशिश करता है राकेश को, लेकिन राकेश जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था। फिर राकेश पैदल पैदल अपने घर आ जाता है और सो जाता है। लेकिन जब सुबह राकेश जागता है और न्यूज़पेपर को उठाता है तो उसमें जो बस थी वो गायब थी। यानी कि ना ही उस बस का अता पता था, ना ही उस बस के कंडक्टर और ड्राइवर का अता पता था, और उसमें जितने भी पैसेंजर थे 2-3 उनका भी अता पता नहीं था। अब राकेश को उस बुढ़े आदमी की बात ध्यान आती है और राकेश सोचता है कि वो बुढ़ा आदमी सच कह रहा था, आज उसकी वजह से मैं बच गया। दोस्तों ये कहानी हमने लोकल लोगों और इंटरनेट से ली है। इस कहानी का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।